बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया ग्रंथ आपके कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ग्रंथ का नाम है श्री भक्तमाल। श्री भक्तमाल का नाम आप सबों ने शायद सुना है। इसमें जितने भी संतजन भक्तजन परमात्मा के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, उन सबों का एक संकलित कथा है, जीवनी है कि उन्होंने कैसे जीवन जिया, कैसे साधन किया, कैसे परमात्मा तक की दूरी तय की। इस भक्तमाल ग्रंथ में अनेकानेक संत भक्तों का चरित्र उल्लिखित है। इसका रचयिता श्री नाभादास गोस्वामी जी हैं। इसी भक्तमाल में से हमने आज आप लोगों के समक्ष एक जो भगवान के परम प्रिय भक्त श्री माधवदास जी के रूप में हुए हैं, उन्हीं का संक्षिप्त में कुछ अंश उनके जीवन का सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए, आप लोगों को शायद यह कथा अच्छा लगे। भक्तमाल का प्रथम बंदन है इसमें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। यह दोहा श्री भक्तमाल का प्रथम दोहा है। यहीं से भक्तमाल का शुरुआत होता है। आइए, श्री माधवदास जी पिछले जन्म में श्री वेद व्यास जी के रूप में थे। श्री वेद व्यास जी ने ही दूसरे शरीर में श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने इस कथा में उनकी लीला है जो दूसरे जन्म का है, जो श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। श्री माधवदास जी कान्यकुंज ब्राह्मण के परिवार में जन्मे थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया, तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत में स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत अध्ययन में, भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुधि न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल के कई दिन बीत गए, तब भगवान जगन्नाथ जी ने उनसे रहा नहीं गया। वे तुरंत सुभद्रा जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग और सुवर्ण के थाली में रखकर मेरे भक्त माधव जी के दास जी के पास पहुंचा दो। सुभद्रा जी प्रभु जी की आज्ञा पाकर सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन सजा करके माधव दास जी के पास पहुंची।
सुभद्रा जी ने देखा कि श्री माधवदास जी ध्यान में मग्न है, उनका ध्यान भंग न हो, इसलिए वे उनको ध्यान से जगाना उचित न समझी और जो सोने की थाल में भोजन ले गई थी उसे वहीं माधवदास जी के समक्ष रखकर वे चली आईं। माधवदास जी का जब ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने देखा कि यह शायद भगवत कृपा से ही भोजन हमारे पास आया है, इसे पा लेना चाहिए। तो उन्होंने भगवान का भोग लगाया और भोजन पा लिया तथा थाली को उसी जगह छोड़ दिया। उधर जब भगवान के पट दूसरे दिन खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल देखा कि गायब है, तो लगे हल्ला गुल्ला शोर मचाने। पूरा मंदिर की तलाशी ली गई, ढूंढते ढूंढते थाल श्री माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या, माधवदास जी को चोर समझकर उन सब ने बहुत पिटाई की उनकी, परंतु माधवदास जी मुस्कुराते हुए सब छोटे सही। पर प्रभु का लीला था, रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो उनके चरणों में पड़कर अपना अपराध क्षमा कराओ। बेचारे पंडा पुजारी दौड़े, माधवदास जी के पास पहुँचे और उनके चरणों पर गिरे और बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा याचना की। माधवदास जी ने क्षमा कर दिया, उन्हें निर्भय कर दिया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। यह उनकी जीवन की प्रथम घटना थी। एक और उनकी जीवन की घटना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री जगन्नाथ भगवान श्री माधवदास जी को सखा रूप में मानते थे, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे, हंसी मजाक करते थे। एक दिन जब आप श्री माधवदास जी दर्शन करने के लिए गए तो देखा भगवान उदास मन से हैं। माधवदास ने पूछा, प्रभु आज आप उदास क्यों प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? जगन्नाथ जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका हुआ कटहल का फल खाने को नहीं मिला हमको, और इस जो हमारे राजा हैं उनके बाग में बहुत कटहल फले हुए हैं और पके हुए हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। माधवदास जी ने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे हाथ पांव भी नहीं चलते हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए संभव नहीं है। तब बलराम जी ने भी इस लीला में अपना सहभागिता दर्ज किया। बलराम जी ने कहा कि माधवदास जी, हम आपको कटहल के पेड़ पर चढ़ने में सहयोग करेंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण बलराम और श्री माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। बलराम और जगन्नाथ जी दोनों भाइयों ने खूब पेट भरकर कटहल खाया। उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जग गए और जिस तरफ आवाज़ आई थी उसी तरफ लाठी लेकर दौड़े। मालियों को आता देख भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तो
बाग की चहारदीवारी लांघकर भाग गए, पर बेचारे बूढ़े माधव दास जी रंगे हाथ पकड़े गए। मालियों ने रात्रि का अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः इनकी खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा गया। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पहचान गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। और इस प्रकार श्री माधव दास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने माधव दास जी के कथनानुसार मालियों को 12 बीघे का जमीन का पट्टा पुरस्कार रूप में दिया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री बाबा माधव दास जी ने उन्हें सब सारी बात जो भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी के साथ हुआ था, सारी घटना राजा को बता दिया। यह सुनकर राजा प्रेम विवल हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा धन्य भाग है कि आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को श्री जगन्नाथ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आज भी वह बाग श्री जगन्नाथ भगवान के सेवा में प्रस्तुत है। श्री माधव